सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद में, और जींद में आपने दिखाने वाले हैं श्री नीलकंठ स्किन एंड हेयर क्लिनिक पे पहुंच रहे हैं। देखो, महिलाओं में एक बड़ी समस्या है, एक तो बाल झड़ने की और दूसरी मुंह पर छाई होने की। सुंदर सब दिखना चाहता है, लेकिन जो छाई मुंह पर हुआ है, महिलाओं में बहुत सारी चिंता के कारण, थकान के कारण, बहुत सारी चीज़ों के कारण छाई हो गया है। तो आज इलाज पा गया है छाइया का और बाल झड़न का, और साथ में जिसके सफ़ेद बाल हो जाए, उम्र तक पहले सफ़ेद बाल हो जाए। आपने देखा होगा कि मतलब छोटे छोटे बच्चे के सफ़ेद बाल हो गया है। तो यहाँ पे आज डॉक्टर है शिव कुमार, जिसका नाम हमने बहुत सुना है, और उन्होंने बहुत लोगों की यह समस्या ठीक भी करी है। तो उनके पास पूछेंगे भी क्या कारण है और क्यों कर इसका इलाज है। तो सारी चीज़ भीतर जाकर पूछने वाले हैं। जो छाइया का है वो कति सुथरा इलाज है, भी कति मुँह न साफ करते हैं। तो भीतर चाल कर डॉक्टर साहब पर पूछेंगे भी इसका क्यों कर इलाज है। तो ये देखो, डॉक्टर साहब ने लिख भी रखी है तनाव, मानसिक बीमारी, चिंता, दिमाग की, मतलब यह सारी जड़ है इन चीज़ों की। बाकी डॉक्टर साहब तो बात करेंगे। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम जी, राम राम। कैसे हो डॉक्टर साहब? बढ़िया जी, बढ़िया। बताइए बेटी। डॉक्टर साहब, सुना तो बहुत आपके बारे में। अच्छा जी, धन्यवाद जी। कि मतलब आप जो एक तो बड़ी समस्या है महिलाओं की, हाँ जी, छाइया की, हाँ जी, हाँ जी, पिगमेंटेशन की। हाँ जी जी। और एक मतलब लंबे बाल हो बेचारी के, बहुत पाल पोष के तो लंबे कर रहे हैं, फिर जड़न लाग जाए। और छोटे छोटे बाल का मैं सफेद बाड़ा की, सफ़ेद बालों के। हाँ जी, ये सारा जी 4 कारण होते हैं जी बेसिकली। हमारे हार्मोन्स होते हैं, चाहे फीमेल में हो चाहे मेल्स में हो। डीएसटी बन जाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। जेंट्स में तो टेस्टोस्टेरोन से बन जाता है, और लेडीज़ में एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है, उससे कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से हेयर फॉल सबसे ज़्यादा होता है। उसमें फिर एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, एलियोपेशिया रोटा, अलग अलग नाम है, अलग अलग बीमारियां होती हैं बालों की, जिसमें बाल झड़ना, गंजापन होना शुरू हो जाता है। फिर दूसरा, स्ट्रेस एंजाइटी तो है ही आजकल सबके लाइफ में। तीसरा, मेलानिन बनना कम हो जाता है, जिससे कि सफ़ेद बाल होते हैं। तो वैसे तो मार्केट में आप देखोगे बहुत सारे ब्रांड्स हैं बालों के झड़ने के लिए, लेकिन हमारा फॉर्मुलेशन थोड़ी सी एडवांस है। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही सब कुछ अलग है, साइंस से अप्रूव्ड है सब कुछ। WHO की फॉर्मुलेशंस होती हैं, और कोई भी हम खुली इस तरह की फॉर्मुलेशंस नहीं देते हैं, लेटेस्ट फॉर्मुलेशन है। दूसरी चीज़ हमारे इसमें क्या है कि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हम ऐड करते हैं, पेशेंट्स को बड़ा टेक्निकली अवेयर करते हैं, समझाते हैं कि कैसे फॉर्मुलेशंस को अप्लाई करना है, और उन फॉर्मुलेशंस के जो साइड इफ़ेक्ट है उनको कैसे कवर अप करना है। लेटेस्ट फॉर्मुलेशन है, उनसे रिजल्ट कैसे लाना है। तो 3 महीने में जी रीग्रोथ हो जाती है, और 1.5 महीने में जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। सफ़ेद बालों की बात है तो फ्रांस ने एक फॉर्मुलेशन रिसर्च की हुई है जो हम यूज करते हैं, जिसमें 5 महीने में जड़ से बाल काले होने शुरू हो जाते हैं। देखो डॉक्टर साहब, जैसे आपने सफेद बाड़ा का नाम लिया, मतलब डॉक्टर तो मना कर दें सफेद बाड़ा कोई इलाज कौन है? वो इसलिए नहीं है जी कि इंडिया की फॉर्मुलेशन नहीं है, और इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है, और जो मेलानिन प्रोडक्शन नहीं हो पाता, मेलानोसाइट्स सेल होते हैं हमारी बॉडी में, वो मेलानिन प्रॉपर नहीं बना पाते इन सब कारणों से। तो इस वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं कम उम्र में, प्रीमेच्योर ग्रेइंग जिसको हम बोलते हैं। तो मेलानिन इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आते, इसलिए आप देखोगे कि हेयर फॉल का जहाँ 3 मंथ्स में उग जाते हैं बाल, वहाँ पे सफ़ेद बालों को 5 मंथ्स मिनिमम लगते हैं। तो इतना पेशेंस नहीं है एक तो हमारे अंदर, है ना। एक हम अपग्रेड नहीं रहते फॉर्मुलेशंस को लेके, इंटरनेशनल मार्केट से जुड़े नहीं रहते, भाई मार्केट में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो ये हमारी नॉलेज में आई फॉर्मुलेशन, बहुत कम कंपनियाँ हैं इंडिया के अंदर जो इसको बनाती हैं। जो हमने टाइप किया और हमने रिज़ल्ट देखा तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया। मैंने खुद भी यूज़ किया, औरों ने भी यूज़ करवाया, तो बाल जड़ से काले होने शुरू हो गए। डॉक्टर साहब देखो, मतलब आप कह रहे हो कि मतलब लोग टाइम नहीं देते जी, मतलब एक वो सरसम अथेड़ी पर। हाँ जी, हाँ जी। जैसे 3 मंथ्स का मिनिमम बोलते हैं, हेयर साइकिल होता है ये चार्ट पे, हेयर ग्रोथ साइकिल। तो ये 6 मंथ्स का पूरा साइकिल होता है। तो हम बोलते हैं कि 3 मंथ्स आप दवाइयाँ कम से कम लो। किसी और दूसरे डॉक्टर से बात करोगे 3 से 6 महीने हर कोई डॉक्टर बोलेगा। कोई डॉक्टर नहीं बोलता कि 4 दिन में बाल आ जाएंगे। पेशेंट ये चाहता है कि 1 महीने में बाल आ जाए या 10 दिन में बाल आ जाए, है ना। दवाई का रेगुलर खाना, उसका रूटीन बनाना, हर डेली सुबह उठ के वो लगाना सॉल्यूशन, थोड़ा सा टेक्निकल सा मामला है, पर जो फॉलो कर लेता है उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। देखो सर, मतलब एकदम तो गंजे थे, एकदम तो भी ना होते, नहीं हो सकता, गंजे होने में भी टाइम लगता है जी। हाँ तो जी, इसी हाँ जी। प्रकार आने में भी टाइम आने में भी थोड़ा टाइम, 3 से 6 महीने तो पेशेंट को पेशेंस रखना चाहिए, और रेगुलर यूज करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ट्रांसप्लांट, PRP ऐसी कोई कॉस्टली फॉर्मुलेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही किसी सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांसप्लांट कराते हैं तो भी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, वैसे आप दवाइयाँ खा के उगा लेते हो तो उससे बेटर कोई और चीज़ है नहीं। देखो डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, जो महिलाओं की मतलब छाइयाँ होती है, जुरिया आ जाती है, छाइयाँ होती है, तो सारा का सारा चेहरा खराब हो जाता है।
महिलाओं में 2 कारणों से ऐसा होता है जी। एक तो होता है प्रेगनेंसी के दौरान उनके हार्मोन्स 10 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो वो एरिया पूरी बॉडी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। जो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव रहता है उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बटरफ्लाई एरिया पे पिगमेंटेशन, छाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा क्या है, जो मार्केट में जो केमिस्ट पे लोकल लेवल पे जो दवाइयाँ मिलती है वो स्टीरॉयड्स होते हैं। वो टेम्परेरी तो दबा देती है उसको, पर लाइफ टाइम के लिए ख़राब कर देती है चेहरा, मतलब कि वो बार बार होती रहेगी छाइयाँ, जड़ से नहीं। हम ऐसी फॉर्मुलेशन यूज करते हैं कि जो थोड़ा टाइम लेती ज़रूर है, पर वो परमानेंटली डिजोल्व होएगी आपकी स्किन के अंदर ही, एक्सफोलिएट नहीं होएगी, बार बार रिकरेंस नहीं होगा। दूसरी बात, उसका कोई भी साइड इफेक्ट, उस कुछ फॉर्मुलेशन से स्किन लूज हो जाती है ना, तो जैसे रिंकल्स पड़ जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ जाती है, उम्र ज़्यादा दिखने लग जाती है। लेडीज़ के लिए बड़ा कंसर्न का मैटर है। तो हमारी फॉर्मुलेशन से ऐसा कुछ नहीं होता। जिनको ऑलरेडी झुर्रियाँ हैं किसी और कारणों से, उनकी भी स्किन बिल्कुल ठीक हो जाया करती है। पर डॉक्टर साहब एक बात बताओ, मतलब सबसे मेन कारण क्या है? मतलब महिलाएं चिंता ज़्यादा कर रहे हैं जी। चिंता देखो, लेडीज़ जो है ना, चिंता सबसे ज़्यादा करती हैं, छोटी से छोटी बातों की लेके, चाहे घर परिवार की है, बच्चों की है, फैमिली की है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं। उनके स्ट्रेस लेने से उनके जो हार्मोन्स है ना, भगवान ने जो सिस्टम एक आदमियों के अंदर बनाया है, एक औरतों के अंदर बनाया है। औरतों के अंदर जो सिस्टम है वो कहते हैं बॉडी ज़्यादा भावुक होती है, सेंटिमेंटल होती है। इस वजह से, स्ट्रेस की वजह से कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिस वजह से सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब रहते हैं उनके। कोर्टिसोल एक स्ट्रेस का हार्मोन होता है जो सबसे ज़्यादा बढ़ता है ज़्यादा चिंता करने से, सोचने से। तो इस वजह से इंडिया के अंदर जैसे घरेलू लेडीज़ ज़्यादा हैं, है ना, कामकाज वाली कम है फॉरेन कंट्रीज़ के मुकाबले, तो वो घर में एक चीज़ को बार बार ज़्यादा कंसीडर करती है, कंसर्न ज़्यादा लेती हैं, तो इस वजह से ऐसा होता है। तो डॉक्टर साहब मतलब छाइयों पर असर करना कितने दिन में कर देती है दवाइयाँ? 3 महीने का कोर्स होता है जी। स्किन और हेयर का कोई भी ट्रीटमेंट है 3 मंथ्स का चलता है, क्योंकि हमारा इंटोगोमेट्री सिस्टम है स्किन का, इसमें हज़ारों सेल्स होते हैं, तो 3 महीने इसमें लग जाते हैं। पर 1-1.5 महीने से, चाहे आप बालों का है चाहे स्किन का है, रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन इलाज होगा जड़ से? हाँ जी, जड़ से इलाज होता है। लेकिन देखो, एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, गारंटी की कुछ लोग मेरे से बहुत सारे फ़ोन आते हैं। यह भी बात बता दो, रख के नहीं कहते गारंटी। हाँ, मेरे पास डेली 50 फ़ोन आते हैं ना मैम, तो उसमें से 30 लोग यही पूछते हैं, चाहे छोटी सी बीमारी है, चाहे फंगल इन्फेक्शन है, चाहे बाल हैं, वो कहते हैं गारंटी है जी। देखो, मैं आपको एक क्लियर बात बता दूं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। उसके अकॉर्डिंग कोई भी डॉक्टर, चाहे BMS है, MBBS है, DM गैस्ट्रो है, उससे भी ऊपर कोई बड़ी डिग्री है, गारंटी नहीं दे सकता। मैदानता है, एम्स है, अब किसी भी डॉक्टर से बात करोगे, कोई भी डॉक्टर गारंटी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? 200 तरह के 1 लाख करोड़ हमारे सेल्स हैं बॉडी में, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते रहते हैं, अपना फंक्शन, मेल फंक्शन और एक्टिव फंक्शन करते रहते हैं। इसीलिए मेडिकल साइंस में गारंटी नहीं हो सकती। जो डॉक्टर्स देते भी हैं वो उसको अप्लाई नहीं करते। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं ये फलाने ने गारंटी दी थी पर पैसे वापस नहीं दिए, तो गारंटी का मतलब तो यही होना चाहिए कि पैसे वापस दे दें। पर यदि कोई डॉक्टर रिटर्न में गारंटी दे देता है तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है, पर कोई नहीं देता। आज तक किसी ने रिटर्न में गारंटी ना दी है, ना देगा। ओरली कुछ लोग पेशेंट बनाने के लिए बोल देते हैं, पर हम झूठी कमिटमेंट नहीं करते। मेडिकल साइंस में गारंटी नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की। हम क्या इंश्योर कर सकते हैं पेशेंट के लिए कि जो फॉर्मुलेशन दे रहे हैं वो उसी चीज़ के लिए जिस चीज़ को उसने पैसे दिए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो बेस्ट से बेस्ट है। कोई थर्ड पर्सन कह दे कि ये अच्छी क्वालिटी की नहीं है या ये इस चीज़ की नहीं दी, उस चीज़ की हमारी जिम्मेदारी होती है। रिजल्ट जो होता है बॉडी टू बॉडी होता है। 2 जुड़वा भाइयों का भी क्या होता है, शरीर अलग अलग होता है। एक को चोट 2 दिन में ठीक हो जाती है, एक को 10 दिन लग जाते हैं, है ना। वो क्यों होता है? वो इम्यून सिस्टम की वजह से है। सारा कुछ इम्यून सिस्टम, प्रतिरोधक क्षमता पे डिपेंड करता है। वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी सोच की वजह से, जैसा हम थॉट प्रोसेस है हमारी, उस पर डिपेंड करता है हमारा इम्यून सिस्टम। आज तक भाई हमने क्या खाया पिया है, फ्रूट्स कितना लेते हैं, नशा कितना करते हैं, है ना, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, वो सारी चीज़ों से तो डिपेंड करेगा हमारा इम्यून सिस्टम। अब इतनी एज में आने के बाद 30, 40, 35, 25 के जो पेशेंट्स आते हैं, अब उन्होंने जो भी लाइफस्टाइल आज तक अपनाया है उसको एक दिन में तो ठीक नहीं किया जा सकता ना। और अकेली जो फॉर्मुलेशन दवाइयाँ जो हम बालों की देते हैं, सिर्फ वो बालों पे ही काम करेगी। बाकी जो बॉडी फंक्शंस उनके ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या उनकी आदतें हैं पेशेंट्स की, वो तो ठीक उनको खुद करनी पड़ेगी ना। तो उसमें टाइम लगता है, उन सारी चीज़ों को करने में, समझने में टाइम लगता है। खाने पीने का भी अहम रोल होता है। बहुत बढ़िया रोल होता है जी। देखो, फ्रूट्स हैं,
सैलेड्स हैं हम बहुत कम मात्रा में यूज करते हैं ना, तो बहुत सारे विटामिन्स हैं, B12 है, D3 है, जो कि हमें बहुत रेयर मात्रा में मिलते हैं। तो यदि वो हम कंज्यूम नहीं करेंगे, उसकी बजाय आजकल गांव में देखो हुक्का बहुत ज़्यादा प्रचलित है, जेंट्स लोग ज़्यादातर पीते ही हैं, तो वो भी एक तरह का नशा है, तंबाकू नशा है और एक मतलब फास्ट फूड भी आज के टाइम जंक फूड बहुत ज़्यादा चल रहा है जी। तो टॉक्सिसिटी, ब्लड में टॉक्सिसिटी चली जाती है। जब टॉक्सिसिटी जाएगी तो न्यूट्रिशंस को, विटामिन्स को अपना काम नहीं करने देगी। जब वो अपना काम नहीं करेंगे तो कोई ना कोई बॉडी में कमी हो जाती है। ये सारे कारण रहते हैं जी। तो देखो मतलब एक इलाज बता दिया, सरक्षमता हथेली पैरी होती को ना एकदम तय कुछ टाइम लगा उसमें भी, क्योंकि हम भी कोई बीज बोए हैं तो वही बात है, बाल में भी एक बीज बोना पड़ेगा, वो उगेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो बहुत सारे लोग सोचे भी एकदम तो बाल उग जाए या एकदम तो छाई खत्म हो जाए, तो वो तो होगी नहीं यार। एक डॉक्टर ने सबसे बड़ी बात बताई तनाव, और महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जा है। महिलाएं छोटी छोटी बात अब चिंता करे जा है, तो चिंता छोड़ो, थोड़ी अपनी भी ज़िंदगी जी लिया करो, क्योंकि अपने आप ने भी टाइम देना बहुत ज़रूरी हुआ है। देखो डॉक्टर साहब, महिलाएं टाइम बहुत कम दे है अपने आप में। हाँ जी, हाँ जी, बस पूरे हमारा परिवार ने दे दे हैं। इंडियन कल्चर है ना जी, इंडियन कल्चर, वो अपने आप को समर्पित कर देती हैं पूरी फैमिली के लिए, है ना। घर का काम भी देखना है, बच्चों का भी देखना है, हस्बैंड का भी, सास ससुर का भी देखना है, तो इस वजह से वो अपने पे सेल्फ कॉन्शियस नहीं रहती। देखो जैसे मैनर्स की, संस्कृति की बात की जाए तो बहुत अच्छी बात है एक तरह देख, लेकिन अपने शरीर का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शरीर में कोई भी विकार या बीमारी आनी शुरू हो जाती है तो फिर काम करने की क्षमता भी कम हो जाएगी, फिर उनको परेशानी उठानी पड़ती है। देखो फिर वो तो समर्पण कर देती है परिवार के लिए, लेकिन जब वो बीमार हो जाती है, पता नहीं परिवार समर्पण करेगा कि नहीं। वो तो देखो हर एक परिवार की अपनी कहानी होती है जी, करना तो चाहिए, तो और करते भी हैं लोग। अपने शरीर को ध्यान जरूर देना चाहिए, अपने शरीर को ध्यान जरूर देना चाहिए, थोड़ा टाइम जरूर निकालना चाहिए, खान पीन का ध्यान जरूर रखना चाहिए। और शरीर है तो सब कुछ है जी। अगर शरीर है तो फिर परिवार की भी संभाल जब कर पाओगे, और शरीर नहीं होगा तो ना खुद की कर पाओगे ना परिवार की कर पाओगे। तो बढ़िया खाओ, तनाव तो दूर रहो, और बाकी जो इलाज है डॉक्टर साहब के दौरा है, डॉक्टर साहब के पास आज को स्क्रीन पर नंबर दे दिया कि डॉक्टर साहब लोकेशन और बता दो अड़े की। हाउसिंग बोर्ड मार्केट में है जी क्लिनिक, श्री नीलकंठ स्किन एंड हेयर क्लिनिक, जाट धर्मशाला से 200 मीटर की दूरी पे है, रोडवेज के क्वार्टर्स के सामने। आपका फ़ोन नंबर और बता दो। 9034125488 ये मेरा नंबर है जी, बाकी स्क्रीन पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो देखो जिस भी महिला को या फिर जिस भी जेंट्स को बाल झड़ने की, सफ़ेद बालों की, और महिला में छाइया की तो सबसे ज़्यादा पाव है। हम देखिए इतनी सुतरी सुतरी पाव है, पर छाइया के कारण सारा मुंह खराब हो गया है। तो जिसने भी दवाई लेनी है सारी छाई दूर हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब के पास लोकेशन आप तो बता दी है, नंबर स्क्रीन पे दे दिया है, तो आओ और जो दवाई लेके जा रहा है वो भी बताओ कि कितना असर होया है, कितनी दवाई असरदार है। क्योंकि देखो हमारे तक ज़्यादा जो यहाँ तक लेके जहाँ पेशेंट उनने ज़्यादा बेरा हुआ है कि मतलब कितनी असरदार दवाई है। क्योंकि डॉक्टर साहब कितने साल तो काम कर रहे हैं डॉक्टर साहब? 15 साल से काम कर रहे हैं जी। हमारा चंडीगढ़ मनी माजरा में हॉस्पिटल है काफ़ी बड़ा, यहाँ मैं 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। रिव्यूज़ के लिए आप गूगल और जस्ट डायल पे हमारे क्लिनिक के नाम से सर्च कर सकते हो। आप लोग ही रिव्यूज़ डालते हैं तो उसमें पेशेंट खुद बताता है कि मैं दवाई लेके गया था, मुझे आराम हुआ, नहीं हुआ। तो आप देखोगे तो उन पे कोई फेक रिव्यूज़ नहीं होते हैं, 100% ओरिजिनल ऑर्गेनिक रिव्यूज़ हैं, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या ट्रीटमेंट बिल्कुल दुनिया शीशा हुआ है। तो आप भी बताओ कमेंट करके कि आपने मतलब जो दवाई लेके गए यहाँ उनने किसी लगी, जो डॉक्टर साहब ने बात बताई उनमें कितनी सच्चाई, उनमें सच्चाई तो है, क्योंकि महिलाओं में तो सबसे ज़्यादा यही चीज़ है तनाव। और डॉक्टर साहब ने पूरा चार्ट भी लगा रखा है तनाव का कि तनाव के कारण क्या हुआ है। तो सारी जड़ है तनाव की, और बाकी इलाज है डॉक्टर साहब दो रहा है। तो फटाफट आओ लेके जाओ, तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बाल टूटने तो बचा लो, और अपने चेहरे की जो छाइया है वो बिल्कुल साफ़ करवा लो। फिर मिलेंगे, जय हिंद।